रूही 2021 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने अंडर द बैनर ऑफ मर्डॉक फिल्म्स। अब आते हैं इसकी कहानी की तरफ। बवरा जो कि राजकुमार राव ने प्ले किया है और कटन्नी जो कि वरुण शर्मा ने किया है, ये दोनों एक विलेज के मेंबर होते हैं जिसका नाम होता है भगतपुर। मूवी के शुरू में बवरा और कटन्नी एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं फॉरेन रिपोर्टर को, जहां के वो स्टेट करते हैं कि ये एक रिवाज है भगतपुर का पकड़ाई शादी, जिसमें लड़की को उसकी विल के अगेंस्ट किडनैप किया जाता है और जो लड़का उसको किडनैप करवाता है उसके साथ उसकी शादी कराई जाती है। इस कस्टम या रिवाज को पकड़ाई शादी कहते हैं। फिर बवरा और कटन्नी फॉरेन रिपोर्टर को अपने सेटअप या लोकेशन पे लेके जाते हैं जहाँ के ये पकड़ाई शादी करवाते हैं। फिर बवरा और कटन्नी फॉरेन रिपोर्टर को ऑफर करते हैं कि वो रियल लाइफ में पकड़ाई शादी दिखा सकते हैं। फिर फॉरेन रिपोर्टर एग्री करता है और वो लोग एक रियल लाइफ में एक लड़की को उठाते हैं उसके कॉलेज के सामने से और गाड़ी में डाल के अपने सेटअप पे ले आते हैं लोकेशन पे। शुरू में लड़की लड़के से शादी करने के लिए मना करती है, मगर जब लड़की की माँ लड़की को गहने और ज्वेलरी दिखाती है जो कि उसको मिलेंगी शादी के बाद, उसको देख के लड़की लड़के से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इस तरह पकड़ाई शादी होती है। जब बवरा और कटन्नी दोनों शहर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको उनका बॉस गुनिया भाई का फोन आता है जो कि किडनैपिंग गैंग का लीडर होता है और उनको टास्क देता है कि रूही जिसको जानवी कपूर ने प्ले किया है उसको किडनैप कर लो, क्योंकि उन्होंने उस लड़के से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है जो कि रूही से शादी करना चाहता है। फिर उनके बॉस उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि रूही और उसके फादर दोनों हॉस्पिटल जो कि रेलवे स्टेशन के करीब है 2 बजे दोपहर में निकल रहे होंगे, जो कि एक ग्रेट टाइम होगा किडनैपिंग का। बवरा गाड़ी लाने में देर कर देता है तो कटन्नी जोशी का रूप लेके रूही और उसके फादर का टाइम वेस्ट करता है। इतने में बवरा आ जाता है और बवरा और कटन्नी रूही को गाड़ी में डाल के निकल पड़ते हैं और उनकी किडनैपिंग सक्सेसफुल हो जाती है। मगर जिस लड़के ने रूही को किडनैप करवाया था अब उसकी फैमिली शादी करने से मना कर देती है और शादी की डेट डिले कर देती है क्योंकि उनकी फैमिली में कोई मर गया है। इसलिए उनका बॉस उन दोनों को ऑर्डर देता है कि वो लड़की को लेके एक अबेंडेंड फॉरेस्ट में चले जाएं जहाँ के उनकी वर्कशॉप है, ताकि एक हफ्ते के बाद रूही और उस दूल्हे की शादी हो सके। जब वो लोग फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं तो बवरा और कटन्नी रूही के लिए खाना बनाते हैं। बवरा रूही को डिनर देने के लिए जाता है और उसको ये मालूम होता है कि रूही उस जगह से मिसिंग है जहाँ के उसने उसको बांधा था। फिर बवरा चिल्ला चिल्ला के रूही का नाम ले रहा होता है तो उसको सडनली रियलाइज होता है कि रूही एक्चुअली में पोजेस करती है डेमोनिक स्पिरिट या रूही पे चुड़ैल का साया होता है, क्योंकि रूही दीवार पे ऊपर की तरफ उल्टी होके बवरा को देख रही होती है, जो कि उसके फादर ने भी पुलिस स्टेशन में कबूल किया था कि रूही पे चुड़ैल का साया है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। उसके फादर बताते हैं कि रूही की 1 साल पहले ही शादी हो जानी चाहिए थी, मगर ग्रूम और उसकी फैमिली भाग गए जब उन्होंने रूही पे चुड़ैल का साया देखा। जंगल में स्टे के दौरान बवरा को रूही से प्यार हो जाता है और वो अपना बेस्ट या जी जान लगा के कोशिश करता है रूही में से इस चुड़ैल का साया निकल जाए। जबकि कटन्नी को डेमोनिक स्पिरिट या चुड़ैल के साये से मोहब्बत हो जाती है, जो कि अपने आप को बताती है अफजा। बवरा एक बाबा को लाता है जो कि पान खिला के लोगों के ऊपर से साया उतारता है। रूही अपने असल रूप में आ जाती है और उस पान वाले बाबा को मार के एक साइड पे फेंक देती है। फिर बवरा, कटन्नी और पान वाले बाबा जब भाग रहे होते हैं तो पान वाले बाबा उन दोनों को बताते हैं कि यह आम चुड़ैल नहीं, इस चुड़ैल का नाम है मुदिया पैरी, जो कि एक चुड़ैल है जिसके पांव उल्टे होते हैं और मुदिया पैरी उस लड़की की जान जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उस लड़की की शादी एक लड़के से नहीं हो जाती।
मगर ये शादी 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो मुदिया पैरी और लड़की दोनों मर जाएंगे। गुनिया भाऊ को पता चलता है कि रूही के केस में पुलिस इन्वॉल्व हो गई है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए गुनिया भाऊ बवरा और कटन्नी को फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि रूही को उसके घर तक पहुंचा के आओ। मगर कटन्नी और बवरा दोनों गुनिया भाऊ को रिफ्यूज कर देते हैं, इसलिए गुनिया भाऊ को अपने गुंडे भेजने पड़ते हैं इस काम को करने के लिए। जब बवरा इधर उधर भटक रहा होता है तो उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि बवरा को बताती है कि मुदिया पैरी को एक तरीके से निकाला जा सकता है रूही में से, जो कि ये है कि मुदिया पैरी और रूही की शादी एक ऐसे बंदे के साथ करा दी जाए जो कि पहले ही शादीशुदा है। जब मुदिया पैरी को इस बारे में पता चलेगा तो मुदिया पैरी नाराज होकर रूही की बॉडी छोड़ देगी और रूही सही हो जाएगी। बूढ़ी औरत ये भी बताती है कि उस पे भी मुदिया पैरी का साया था और वो उस साये को निकालने में कामयाब हुई थी इसी ट्रिक या इसी ट्रैप को यूज करते हुए। मगर मुदिया पैरी ने गुस्से में आके उसके शौहर को मार दिया था। फिर गुनिया भाऊ के गुंडे फैक्ट्री पहुंचते हैं और कटन्नी को मार रहे होते हैं, जब ही रूही उन पे अटैक कर देती है और एक को मार देती है और एक को सीरियसली इंजर्ड कर देती है। फिर बवरा, रूही और कटन्नी एक गांव जिसका नाम चमकपुर है उसके लिए चल पड़ते हैं, जहाँ पे बवरा एक कुत्ते से शादी कर लेता है ताकि वो रूही से शादी करके मुदिया पैरी को निकाल सके, और अगर मुदिया पैरी को गुस्सा आए तो वो कुत्ते को मारे, ना के बवरे को। फिर चमत्तीपुर के लोगों को पता चलता है कि रूही में मुदिया पैरी है, जिसकी वजह से वो लोग बवरे को मार रहे होते हैं क्योंकि वो उनके सैक्रेट या प्योर या शुद्ध गांव में एक चुड़ैल लाया है। गुनिया भाऊ चामातीपुर पहुंचता है अपना बदला लेने के लिए, जहाँ के एक बाबा उसको बताता है कि रूही की शादी एक दिन के अंदर ही करा देनी होगी क्योंकि मुदिया पैरी को रूही के अंदर 1 साल होने वाले हैं, अगर 1 साल से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो दोनों मर जाएंगे। गुनिया भाऊ रूही के पास हिम्मत जुटा के जाता है और उसको बताता है कि उसके पास एक लड़का है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है रूही से शादी करने के लिए, अगर वो राजी है तो वो अफजा की शादी या मुदिया पैरी की शादी उस लड़के से करा सकता है। जैसे कि मुदिया पैरी का अल्टीमेट या प्राइमरी गोल ही ये था कि उसको शादी करनी है, इसलिए वो गुनिया भाई की बात मान के उसके साथ चल पड़ती है शादी करने के लिए। फिर बवरा और कटन्नी उस शादी में पहुंच जाते हैं जहाँ के गुनिया भाई रूही की शादी करवा रहे होते हैं। कटन्नी ने बवरा का अटायर या कपड़े पहने हुए होते हैं जो कि बवरा ने जब पहने हुए होते हैं जब वो कुत्ते से शादी कर रहा होता है, और कटन्नी अफजा या रूही को कन्वेंस कर लेता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। जैसे ही कटन्नी मुदिया पैरी से शादी करने वाला होता है तो बूढ़ी औरत जिसने बवरे को बताया था इस टोटके के बारे में आ जाती है और मुदिया पैरी को बताती है कि ये सब फ्रॉड है और उसको वीडियो दिखाती है बवरा और कुत्ते की शादी की। तो मुदिया पैरी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि बवरे को अटायर या बवरे के कपड़े कटन्नी ने पहने हुए होते हैं और उसको लगता है कटन्नी ने कुत्ते से शादी की है, इसलिए वो कटन्नी को मार के एक दीवार पे फेंक देती है और बवरे को बोलती है कि उसके साथ शादी करे। फिर अफजा का चेहरा बदल के रूही का चेहरा आ जाता है और रूही बताती है कि उसको बवरे से शादी नहीं करनी, और फिर रूही और अफजा दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और इस तरह मूवी एंड होती है जहां रूही और अफजा ने दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और कटन्नी और बवरे को शौक में छोड़ दिया। जब पुलिस अराइव होती है उस शादी पे रूही के फादर के साथ, तो बूढ़ी औरत उनको बताती है कि रूही और अफजा ने दोनों ने शादी कर ली और दोनों एक साथ भाग गए। फिर कुछ ही लम्हों के बाद वो बूढ़ी औरत भी गायब हो जाती है, जो कि ये शो या इंडिकेट करता है कि मुदिया पैरी को ये बूढ़ी औरत मदद कर रही थी ताकि मुदिया पैरी और रूही एक दूसरे से शादी कर लें, जो कि इस औरत ने भी की थी। और इस तरह मूवी का क्लाइमैक्स ओपन एंडेड होता है जो कि मल्टीपल थ्योरीज छोड़ जाता है।
और आप अपनी थ्योरी हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और रूही के राइटर ने ये भी बताया है कि रूही और स्त्री फ्यूचर में जाके कनेक्ट हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से। और अगर आप इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो कि दोनों हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ की चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया देखने के लिए।